यदि भाग्य पे भरोसा है तो जो तकदीर में है वही पाओगे। यदि भाग्य पे भरोसा है तो जो तकदीर में है वही पाओगे। यदि भरोसा खुद पे है, यदि भरोसा खुद पे है तो जो चाहोगे वही पाओगे। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि यदि आपको एग्जाम से पहले आपको भी प्रेशर आता है, आपको भी एंजाइटी आती है, आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फील करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा एग्ज़ाम निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, कपकपी सी आ जाने लगी, जब सोचने लगते हैं तो एकदम कांपने से लगते हैं और नींद नहीं आती है, रात रात भर आप परेशान रहते हैं और बहुत शरीर वाइब्रेशन फील होने लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम से पहले सब जो फील होता है। तो बहुत ये सब एंजाइटी का लक्षण है। अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं तो वो सब देखने वाले हैं कि क्या क्या वजहें होती हैं, क्यों ये सब चीज़ें होता है। अगर आपके अंदर भी ये सब चीज़ हो रहा है तो कैसे इसको ओवरकम करेंगे और कैसे एग्ज़ाम के कुछ दिन के पहले के जो स्ट्रेस है उसको कैसे आपको डील करना है, किस तरीके से आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम में सफलता मिल सके और आपको एग्ज़ाम के ऊपर कोई भी इसका बुरा फर्क नहीं पड़े। क्योंकि आप भी मशीन नहीं है, आप भी एक इंसान ही है और क्या क्या गलतियाँ आपसे हो रही हैं वो सारी चीज़ें हम आज का देख लेंगे। तो आज की वीडियो को देखने के बाद से आपके अंदर जो स्ट्रेस पहले से फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रहा है और वाइब्रेशन सी हालात हो जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो देखिए एग्जैक्टली होता क्या है कि आपकी यदि तैयारी अच्छी होती है तो आपके अंदर ये सब चीज़ें आना कॉमन बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। होने वाला क्या है कि आपने तैयारी अच्छी कर ली रहती है। देखिए जिसकी तैयारी अच्छी रहती है उसी के अंदर स्ट्रेस भी आता है, उसी के अंदर एंजाइटी आती है। भाई जिसने मेहनत किया ही नहीं है उसको फियर ऑफ फेलियर से क्या डर है, उसके बारे में लोग क्या बोलेंगे, समझ रहे हो। तो जो लड़के पढ़ने में अच्छे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी रहती है, जिनके मॉक टेस्ट में ठीक ठाक स्कोर आ रहे हैं, उनको भी एंजाइटी आ ही जाती है। ऐसी बात नहीं कि उनको एंजाइटी नहीं आती। तो आइए वही देखने वाले हैं कि मेन लक्षण है क्या क्या है, क्यों ऐसा आता है। तो देखिए जो प्रेशर है, जो डर है, उस सारी चीज़ों को हम लोग खत्म करेंगे। क्या डर जो है, डर का मतलब क्या, आप एंजाइटी हो रही है, प्रेशर हो रहा है, किसी वजह से आपको आ जाए तो वो सारी चीज़ों को खत्म कर रहे हैं। तो उनके लिए जो 4 कमियां हैं, यही 4 वजह होती हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइटी आती है, प्रेशर होता है और आपको लगता है कि क्या होगा। तो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात, समय की कमी। अब समय की कमी के क्या मतलब है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि मुझे थोड़ा समय और ज़्यादा चाहिए होता है, मुझे समय की थोड़ी कमी पड़ गई है, मुझे कुछ दिन और अगर मिल गया होता तो मैं और अच्छे से तैयारी कर लिया होता। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हो के 10 दिन 20 दिन बाद भी होता तब भी हालात आते हैं, तो इसमें कोई वो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बुरा फील नहीं करना है। आपने जितना पढ़ाई कर लिया अपने भरोसा रखना है और उससे ज़्यादा यार कुछ नहीं आएगा। आपने इतने दिन से मेहनत की है तो आपका नहीं होगा तो किसका होगा। आप खुद सोचिए ना, आपने इतना दिनों से लगातार मेहनत किया है तो आपको नहीं होगा तो किसका होने वाला। और सबके साथ एक कॉमन समस्या है कि सबके साथ ऐसा होता है। आपके लिए अकेले नहीं हो रहा, आपके साथ सिंगल ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसा फील हो आपको कि समय की आपको कमी पड़ रही है। ठीक, तो इसमें आपको परेशानी कोई बात नहीं है, समय की आपको कभी कमी नहीं है। आपने अच्छे से तैयारी कर लिया है और इसको आउटपुट आने का समय आ गया है, तो इसको हड़बड़ाइए मत, इसको नॉर्मल बेस पे तैयारी कर लिए। सबके साथ ऐसा टाइम में समस्या आई है ना, आपके साथ थोड़ी आई है, आप क्यों इससे परेशान हैं। दूसरी चीज़ है लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे बड़ी जो चिंतित आदमी इसीलिए हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेगा, भाई क्या सोचेगा, बहन क्या सोचेगी, मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरे रिश्तेदार, चाचा फूफा ताऊ, मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, लड़की है तो मेरा बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके बेफुजुल में आप लोग चिंतित रहते हैं। यार उन लोगों का क्या काम, उनका काम है सोचना। आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे वही लोग आपको अलग अलग बातें बोलने लगेंगे। जैसे मेरे साथ भी होता था, क्योंकि मैं भी 3-4 साल स्ट्रगल किया हूँ ना, आप लोगों को भी पता होगा। तो जब भी मैं भी स्ट्रगल करता लोग ऐसे बोलते रहते थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, हमारे पास तो एक ही काम है कि हमको सिलेक्ट होकर दिखाना है। तो ऐसा थोड़ी है कि यार हम स्ट्रेस ले लेंगे तो सफल हो जाएंगे। हमको तो पहले CBT1 CBT2 और सारे एग्जामों को अच्छे से क्लियर करे होंगे तभी तो हमको उनको दिखा पाएंगे। तो हम आज ही स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगे तो हमारे स्ट्रेस लेने से ना तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा बल्कि फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका स्ट्रेस आपको नहीं लेंगे ना कि क्या सोचेगा माँ बाप। यार कोई जो भी सोचेगा सोचने दो, आपका काम है अच्छे से ओवरकम करना, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना। एग्जाम जो टाइम बचा उसको अच्छे से पढ़ के एग्जाम हॉल में जाकर बढ़िया परफॉर्मेंस करना, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आप अकेले नहीं हैं, सबके रिश्तेदार होते हैं, सबकी गर्लफ्रेंड होती है, सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, सबके रिश्तेदार फूफा ताऊ सबके होते हैं, सब लोग ऐसे बोलते हैं।
हमारे साथ ऐसा हुआ ही था, बता ही रहा हूँ। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, इस सब चीज़ें सोचना बंद करिए। लोग क्या सोचेंगे भाड़ में जाए, हम अपना अच्छे से मेहनत करके लाएंगे। अब तीसरे नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं कि कम अनुभव या खराब अनुभव। तो कम अनुभव और खराब अनुभव का क्या मतलब है कि यदि आपके जैसे आपने कोई भी एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंसेस नहीं है, अभी तक आपने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो इसके लेकर आप डर रहे हैं कि यार क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज़ों लेकर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते रहते हैं, घबरा रहे हैं कि क्या होने वाला है। इसके वजह से आप फिजूल में जो ले रहे हैं स्ट्रेस, इसका भी कोई मतलब नहीं है यार। अगर आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप लोगों का सिंपल सा तरीका PYQ उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर देखने से आपका अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा रखिए। फर्स्ट अटैम्प्ट इज बेस्ट अटैम्प्ट माना जाता है, तो पहला अटैम्प्ट सबसे बेस्ट अटैम्प्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेशन के साथ बने रहना। नॉर्मल बात है यार, आपके साथ भी बहुत लाखों स्टूडेंट होंगे जो पहले अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन लेंगे, और इसके पहले से हम लोग का भी तो पहला ही अटैम्प्ट था यार, तो हम लोग भी तो बेस्ट किए कि नहीं किए, तो आपको क्यों ऐसा हड़बड़ाना। उसके बाद से खराब अनुभव। खराब अनुभव का मतलब इसके पहले बहुत सारे एग्जाम आपके खराब हो चुके हैं, तो उसको लेके भी आप फर्जी में परेशान है, तो उसको लेके भी आपको परेशान नहीं रहना यार। खराब अनुभव से ही आपको अच्छा अनुभव मिलता है, ये भी आप जान जाइए कि आप जानते हैं जब एक दो बार फेल होते हैं तो सफल भी होते हैं। तो उसके पुरानी वाले एग्जामों को लेकर आपको नहीं परेशान रहना है कि मतलब मेरा पेपर पिछला ख़राब हो गया था तो अब आगे होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचना है। तो ख़राब अनुभव जो भी हुआ उसको भूल जाइए और अच्छे से अपने आने वाले एग्जामों के बारे में सोचिए, वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ठीक है। पुराने एग्जाम जो भी हुआ जैसा भी है उसको भूलने की कोशिश करिएगा। अगला है, लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लड़के इसीलिए परेशान है, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर का मतलब क्या है कि आदमी ये सोचता रहता है कि मेरा यार होगा ही नहीं, मतलब उसको डर लग रहा है कि मेरा यार एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता इस बार, और बहुत जबकि तैयारी उसकी अच्छी है फिर भी वो सोच रहा है फियर ऑफ फेलियर, उसको डर है फेल होने का एकदम। वो सोच रहा है कि मतलब मेरा होगा ही नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, एक तरीके से फियर ऑफ फेलियर इतना बड़ा है रीजन है कि आदमी को लगता है कि मेरा होगा ही नहीं। और नॉर्मली एक्चुअली अगर ज़्यादा देर तक तुम ऐसा सोचते रहे ना तो होगा भी नहीं, ये भी सोच लेना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिन भर में 1000 बार ऐसा सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, बार बार क्यों बताई जाती है, नहीं तो यही नहीं कह दिया जाता कि सोचो कि नहीं होगा। समझ रहे हो, निगेटिव चीज़ें बहुत इम्पैक्ट पड़ती है आपकी बॉडी के ऊपर। तो दिन भर में आपको बार बार लगातार सोचना है कि मेरा हो जाएगा, मेरा अगर हो गया तो अपनी माँ के लिए करूँगा, अपने पापा के लिए करूँगा, अपनी बहन के लिए करूँगा, अपने भाई के लिए ये करूँगा, अपनी मम्मी पापा को यहाँ पर टूर कराऊँगा। ये सब चीज़ें सोचेंगे ना तब आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, और जब ये पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी तो बहुत काम करती है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। ये जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, तो ये सब चीज़ों को अगर ओवरकम कर लेते हैं तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपके अंदर, कि आपके अंदर भी ये आ जाएगा कि मुझे भी एकदम आ जाएगा, और आपका सिलेक्शन जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो ये सारे कॉन्फिडेंस आपको काम आने वाली है। उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी जब एग्जाम हॉल में आप पहुंच जाएंगे। तो ये 2-4 दिन जो भी आपके पास बचा हुआ है टाइम, एग्जाम से कुछ दिन के पहले जो टाइम बचता है, तो इसके लिए अब आप इस तरीके से मत खराब कर लीजिए। जो भी सारी चीज़ें, समय की कमी को मत सोचिए, लोग क्या सोचे तो भूल ही जाइए। खराब अनुभव, पहला एग्जाम देने जाए तो ये सब सोचना ही नहीं है। उसके बाद फियर ऑफ फेलियर, इसके बारे में भी नहीं सोचना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। और बस आपको एक काम करना है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने पढ़ाई पर पूर्ण रूप से भरोसा रखिए, उसी का अच्छे से रिवीजन करते रहिए, रिवीजन छोड़िए मत। और अब कुछ भी नया कोशिश नहीं किया जाता, लास्ट टाइम में आपको नया कोशिश नहीं करना है, जो चीज़ आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है लगातार। और मॉक टेस्ट पे अब नहीं ध्यान देना है, आप जो कुछ कमियां बच गई हैं उसी पे ध्यान दीजिए। और जो कुछ नया टॉपिक के बारे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन अब रिवीजन में कुछ कमी रह जा रही है तो उसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए ऐसा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और एग्जाम से पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। उनको भी अगर स्ट्रेस फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही हो, फियर ऑफ फेलियर का डर लग रहा हो, तो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो के लिए। मैं आपके लिए रेगुलर ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, आपका सिलेक्शन के पास तक हम आपके साथ बने रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए, ताकि जैसे मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।